गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 में चैप्टर 3 शुरू करेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी एंड फैक्टराइजेशन। हमने चैप्टर 2 तक कवर कर लिया है और उम्मीद है कि आपने रिवीजन भी किया होगा, साथ साथ में अपने फेयर नोटिफिकेशन में भी कर लिया होगा। ठीक है, आज हम देखो डिविजिबिलिटी एंड फैक्टराइजेशन। तो ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है इसके लिए आपके बहुत सारे अलग अलग नियम है। 2 का अलग नियम है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक ले दूं कि भाई ये 2 का नियम है कि भाग कौन सी संख्या 2 से भाग होती है, कौन सी संख्या 3 से, कौन सी संख्या 4 से, कौन सी संख्या 5 से, तो इस प्रकार अगर वो करवाने से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी एक साथ याद करनी पड़ेगी, रटने पड़ेगी एक तरह से। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, जो जो एक्सरसाइज जिस डिविजिबिलिटी टेस्ट पे डिपेंड है हम साथ साथ उसी को करेंगे ताकि हमें याद करने में और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो जो हमारा पहला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, ये किस पे नियम पे डिपेंड है? इसमें 2 और 3 किसके 2 और 3 पे डिपेंड है। DIVISIBILIT डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 टेस्ट फॉर 3। मतलब ये जो पूरी एक्सरसाइज है 3.1, ये किस पे हमारी कि 2 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी और 3 से कौन सी संख्याएं भाग होगी। देखिए, कहने को ये कहा जाता है कि एक छोटी से कि इवन संख्याएं जो होती हैं वो 2 से भाग होती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं। और इवन संख्याएं कौन सी होती हैं, फिर सवाल ये उठता है इवन संख्याएं कौन सी होती है। तो हम सीधा सीधा एक ही सवाल ले लेते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। हमें ये संख्या याद रखो, 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में इनमें से कोई भी संख्या आएगी तो वो संख्या 2 से भाग होगी। सपोज करो हम ये ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 5 ये संख्या है, 2, 4, 6, 7, 8, 5। अब लास्ट में क्या है, 5 है ना? क्या इनमें कोई कहीं 5 दिखा रहे हैं? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है ना? तो नहीं है, तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। अब दूसरा 2, 4, 6, 7, 8, 2। लास्ट में इनमें से है 2 है, 2 है तो हाँ। 2, 4, 6, 7, 8, 0, 0 है तो हाँ। 2, 4, 6, 8, 5, 4, 4 है हाँ। 3, 7, 8, 5, 4, 8, 8 है, 9 कर देता हूँ यहाँ 8 है तो हाँ। 5, 6, 7, 4, 5, 6 लास्ट में 6 है तो हाँ। तो कहने का मतलब देखिए 0, 2, 0, 2, 4, 6 और 8 कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 तो वो संख्या 2 से भाग होगी। कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, हमें वो भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, हमें बगैर डिवाइड करे बताना है। सपोज करो सवाल क्या होगा, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 6, 7, 8 और ये पूछ लिया आपसे। अब इतनी बड़ी संख्या को भाग देना और फिर ये बताना कि ये संख्या भाग होगी या नहीं होगी, बहुत टाइम लग जाता है। तो आप क्या करो, आखिरी संख्या देखो, आखिरी संख्या कितनी है? 8 8 है तो इनमें 0, 2, 4, 6, 8 हमें क्या याद रखना है? यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या किससे भाग होगी? 2 से भाग होगी। तो आखिरी संख्या देखो 8 है तो लिख दो हाँ, यस। समझ में आ गया? 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7 आखिरी संख्या कितनी है? 7। इनमें से नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है तो लिखो नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। बस ये लिखना है। समझ में आ गया ना? ठीक है।
अब हम लेके चलते हैं 3 का। हम अब करेंगे 3 का नियम कौन सा, तो ये नियम हो गया, इसको हिंदी में लिखवा देता हूं मैं आपको। इफ, हिंदी में ही बता देता हूं, यदि किसी संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से भाग होगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है, रटना नहीं, याद रह जाएगा। आगे समझ में। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट, आप इंग्लिश में याद रखो चाहे हिंदी में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 का क्या है, देखिए एक संख्या देता हूँ 4, 6, 7 और आपसे पूछ लिया क्या 436 डिवाइडेड बाय 3 क्या ये 3 से भाग होगी, तो आप क्या करोगे, ऐसे करते हो 4, 3, 6, 3 1 जा 3 1 3 3 4 जा 12, ठीक है, और 1 और 6 3 5 जा 15, रिमाइंडर 8। पूरा पूरा भाग नहीं गई ना, तो आप बोलोगे नहीं सर डिवाइड नहीं होती, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। इसको एक और आसान तरीके से बताता हूँ आपको। देखिए क्या करो, जब भी आपसे ये पूछा हो क्या ये संख्या 3 से भाग होगी, तो आप क्या करो, इनको ऐसे कर लो रफ में, 4 दिया हुआ है प्लस 3 दिया हुआ है प्लस 6, मतलब जितने भी अंक दे रखे हैं उन सबको प्लस कर लो। 4 + 3 + 6 कितना हो गया है, 13 आ गया ना। तो अब इसको क्या करोगे, क्या डिवाइड हो रहा है, ये 13 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर इन सब का जोड़ 3 से डिवाइड पूरा पूरा होगा तो वह संख्या भाग होगी, वरना नहीं होगी। अब सपोज करो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ, 9 तो कितना हो गया, अब देखिए 8 लिख दिया, सपोज करो 8, चलो 8 और 4 और 3, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 आ गया। 15 क्या हो गया, डिवाइड करो 3 से, तो कितने पे जा रहा है, 5 पे, 3 5 जा 15, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये होगा यस, ये हो जाएगी यस इट इज डिविजिबल बाय 3। बस इतना सा भी है। एक और एग्जांपल के देके तो बता देते हैं आपको। 3 5 6 7 8 1 ये है। क्या ये संख्या 3 से भाग होगी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1, तो 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 8 29 + 1 30, तो सम इन सब का जोड़ क्या हो गया 30। 30 को आप डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और 0 का 0, डिवाइड बाय 3 = 10। यस, यहाँ लिखो यस इट इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब क्या, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, योग मतलब जोड़, लिख देता हूं, जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त
होगी और वह 3 से पूरी भाग होगी तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी। समझ में आ गया? अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। क्या एक्सरसाइज है देखिए। क्या फर्स्ट है टेस्ट विदाउट actual division whether each of the following is by 2। क्या कह रहा है कि बगैर भाग दिए हमें ये बताना है क्या ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं। तो इसमें ए दे रखा है आपको क्या 79। तो हमें क्या है 2 से भाग होगी। तो हमें क्या याद रखना है कि कौन सी संख्या 2 से भाग होती है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, यही भाग होगी। तो इनमें से कोई संख्या है नहीं है, नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बाय 2। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट डू नॉट हैव 0 2 4 6 8 एज लास्ट डिजिट। बस समझ में आ गया कि आखिरी जो अंक है वो 0 2 4 6 8 में से नहीं है, तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी। इसका बी एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको। 96। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 6। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2 या बिकॉज it have 0 2 4 6 8 as last digit। बस ये हमारा पहला सम हो गया। ठीक है, अब हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सॉरी सेकंड, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, एक तो डिविजिबल बाय 2 और एक डिविजिबल बाय 3। इसी तरह हमारे इसमें 13 जो है वो वहाँ से है कि आपका 1 1 2 1 1 2 इज इट बाय 3। ये पूछ रहा है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 + 1 + 2 1 + 1 2 2 + 2 4। नो ये डिवाइड नहीं होगी। नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज sum of all the digit is not divisible by 3। समझ में आ गया?
इस प्रकार से आपको करना है। तो 2 और 3 का है इसमें आपको कि पता नहीं कि कौन सी संख्या 2 से भागोगी, कौन सी संख्या 3 से भागोगी, वो मैंने समझा दी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसको आप फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।